नांदेड़ शहर के मुख्तलिफ मसाइल की तरफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया को मुतवज्जह करने के लिए आज राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस के एक वफद ने म्यूनसिपल कमिश्नर डोईफोड़े से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें हस्ब ज़ैल मुतालबात किए गए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में शामिल रोड नंबर 24 की फौरी तामीर की जाए। शहर के शादी खानों और कोचिंग क्लासेस में पार्किंग का इंतजाम नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से शादी खाने और कोचिंग क्लासेस चलाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कसीर मुस्लिम आबादी वाले इलाके देगलू नाका में किए गए तरक्याती कामों की तहकीकात की जाए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त लगाने वाले ठेला बंडी वालों को हर इलाके में एक मखसूस जगह देकर उन्हें कारोबार करने का मौका दिया जाए, ताकि रास्ते खुले रहे और लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी तरह डॉक्टर लाइन इलाके में ड्रेनेज लाइन में आई खराबी को दुरुस्त किया जाए। मालटेगड़ी इलाके में सामाजिक न्याय भवन के पीछे के इलाके में गुज़िश्ता दिनों तूफानी बारिश के दौरान सैलाबी सूरत हाल बने हुए इलाकों में बारिश के पानी की निकासी का मुस्तकिल इंतजाम किया जाए। शहर के कई इलाकों में पीने के पानी के पाइपलाइनों में खराबियां आ चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। इस मसले को फौरी हल किया जाए। यह और इस तरह के दीगर कई मुतालबात को हल करने की मांग की गई। वफद में राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस के जिला सदर अब्दुल रऊफ जमींदार, राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर सदर डॉक्टर सुनील कदम समेत मुख्तलिफ ओहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। सुरुवातीला एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर BNC यांची भेट घेऊन त्यांना शहरातला सर्वात मोठा ज्वलंत विषय जो आहे मालटेकडी पुलाला जे काही तडे गेलेले आहेत आणि तिथे पुलावर मोठा खड्डा पडलेला आहे त्याविषयी आम्ही त्यांना अवगत केले। त्यांच्याकडे आम्ही ह्या पुलाच्या बांधकामाची स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि चौकशी करण्याची मागणी केली। इंजिनियर साहेबांनी आम्हाला आश्वासन दिले की वर्क ऑर्डर निघालेली आहे, तात्काळ दुरुस्ती होणार आहे त्या याच्यामध्ये, पण ही दुरुस्ती योग्य पद्धतीने नाही झाली, चौकशी नाही झाली तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व सर्व सेल पक्षाचे हे आम्ही पुढील आंदोलनाचा पवित्रा घेणार आहोत। त्याचसोबत BNCच्या अंतर्गत जे काही शहरातील रस्ते आहेत त्याचं जे काही निकृष्ट दर्जाचं काम चालू आहे, सध्याच्या रस्त्यावर जे काही सिमेंट कॉन्क्रीट करण्याचं जे काम चालू आहे त्याच्याबद्दलसुद्धा आम्ही चौकशीची मागणी केलेली आहे। या रस्त्यांची योग्य कामं होणं आणि दुरुस्ती या संदर्भात केली। त्यानंतर महानगरपालिकेमध्ये जाऊन महापालिकेचे आयुक्त यांची भेट घेऊन त्यांना शहरातील बऱ्याचशा समस्यांबद्दल त्यांच्याशी चर्चा केली। विशेष करून देगलू नाका परिसरातील रोड नंबर 24 याचा आमचा पक्ष हा पाठपुरावा करत आहे मागच्या 2 वर्षापासून। अद्याप त्यात काही त्या कामाला चालना मिळाली नाही। शहरातील मंगल कार्यालय, कोचिंग क्लासेस याचे तिथे जे काही कार्यक्रम होतात, कोचिंग मंगल कार्यालयामध्ये येणारे जे काही व्हिजिटर्स आहेत त्यांचे वाहनं रस्त्यावरच पार्क होऊन ट्रॅफिक जॅमच्या घटना वारंवार होत आहेत। शहरातील कोचिंग क्लासेस आणि मंगल कार्यालय ना पार्किंगची व्यवस्था करण्यात यावी, आयुक्त साहेबांनी त्यात लक्ष घालावं ही विनंती त्यांना केली। नांदेडमधील महत्त्वाचा भाग जो आहे डॉक्टर लेन या परिसरातील सर्वच रस्त्यांची अवस्था, ड्रेनेजची अवस्था, लाईटची अवस्था ही दयनीय आहे, त्याच्यातही त्यांनी विशेष लक्ष घालावं याच्यासाठी आम्ही सर्वांनी त्यांच्यासोबत चर्चा केली। प्रशासनाला पुढील 15 दिवसाचा 3 आठवड्याचा वेळ देऊ आम्ही, पण यात काही त्यांनी सुधारणा केली नाही तर आम्हाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सर्व कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना रस्त्यावर उतरून नागरिकांसाठी आंदोलन करावं लागेल। जी, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से डॉक्टर सुनील कदम साहब उनके नेतृत्व में BNC डिपार्टमेंट में हमने जो मालटेगड़ी का जो ब्रिज है, तकरीबन पिछले 6 महीने पहले भी मैंने निवेदन दिया था वो ब्रिज दुरुस्त करो बोल के नाइक साहब को, लेकिन वो दुरुस्त नहीं किए। अभी हमने निवेदन दिया है, अगर उन्होंने 8 दिन का टाइम दिए, अगर 8 दिन के अंदर अगर दुरुस्त नहीं करते हैं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से देगलू नाके पे आंदोलन करेंगे। और दूसरा मुद्दा ऐसा है, महानगर पालिका में जहाँ जहाँ काम है, जो आश्वासन, झूठे आश्वासन दे के आज तक जो काम नहीं कर रहे, कोई दबाव डाल के रुका रहा, कोई बोला कि इलेक्शन लग गए बाद हम जो है तो सामने फ़ोटो जाके उतारेंगे, फिर डबल हम चुन के आ जाएंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनेंगे। तो ये पुराना ड्रामा हो गया। अभी पब्लिक होशियार हो गई, इनके ड्रामों को कुछ होने वाला नहीं है। अभी देखो हैदराबाद में तकरीबन मैं जहाँ रहता हूँ 40 साल से
आज तक ड्रेनेज लाइन नहीं है, नल की पाइपलाइन पूरी फुट गया ली, पानी जो है तो मेरे खुद घर पे रहने दो, लोगों के घर पे रहने दो, ख़राब आ रहा है। सांगवी में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे रोड नहीं है, जैसे आप बसंता नगर, महबूब नगर, कहाँ पे रोड है तो कहीं रोड ही नहीं है, ड्रेनेज लाइन कहाँ है तो कहाँ नहीं है, कहाँ के हर जगह के जो है तो उन्होंने ऐसा दिमाग से काम करे, कहाँ रोड बनाया तो कहाँ ड्रेनेज लाइन नहीं बनाया तो ड्रेनेज लाइन के पैसे उठा लिए। हमने बहुत से पुरावे जमा करे, सब प्रभागों में हमारे पूरे बच्चों ने पूरा स्टडी करके कहाँ क्या चीज़ है और उन्होंने क्या क्या गलत काम किए वो सब हमारे पास जमा है। हमने कमिश्नर साहब को सब दिया है। आने वाले 15 दिन में, 15 दिन के अंदर जो जो काम है, रोड नंबर 24 गुरुता गद्दी के अंदर रोड वाली रोड नंबर 24 झूठे आश्वासन दिए जा रहे, अरे होगा टेंडर हो गया, इनो चुबिच कर रहे। बाफना की इससे पहले रोड बाफना से वाजेगों के पास से रेलवे स्टेशन तक का रोड जो है तो राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस ने वो काम चालू करी, वो भी ऐसा डिले होता था, आज तक भी नहीं होता था। ये शहीदपुर रोड है हमारा, जो लखन सिंह लांगरी है, उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे बहुत परेशान है, तो हमने वो निवेदन दिए, वो भी रोड राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस ने चालू करे। लेकिन अभी जो रोड नंबर 24 के अंदर आप देखो, रोड अंडर ब्रिज है तो 8-8 दिन बंद हो जाता, लोग परेशान होते हैं। हमारे पास कई लोग बोलते हैं कि भाई तुम करो ना, देखो ना, तो हम है कि नहीं भाई इन्हों कर रहे काम, कोई बात नहीं, मौका देंगे। कुछ लोग क्या बता रहे थे कि भाई हमारी अपनी युति है, तो हम बोले भाई ठीक है युति है ना, काम करो, लोगों के लिए थोड़ी युति है, तो हमने सब्र करे। लेकिन अब सब्र का पैमाना टूट गया। अब 24 नंबर के रोड का काम चालू नहीं हुआ तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 15 दिन के अंदर बड़ा आंदोलन करेंगे नांदेड़ में। और इन्हों जहाँ ड्रेनेज लाइन नहीं है, जहाँ पे जो तो नाला नहीं है, श्रीनिवास राखेवार के खेत में पानी छोड़ दिए, पटरी से नाला लेके जाने का श्रीनिवास राखेवार का प्राइवेट ज़मीन है, उसके ज़मीन में नाला खोल दिया। एक बच्चा मुझे बताया कि भाई ट्रेंचिंग ग्राउंड के अंदर जो तो गटर लाइन लिया के वहाँ मिला देना। ट्रेंचिंग ग्राउंड के आजू बाजू पूरे लोगों के घर आए, वहाँ लोगों को बीमारियों के लिए अगर कर रहे होंगे तो उसके लिए भी हम आंदोलन करेंगे, वहाँ पे भी नहीं होने देंगे। सीधा नाला है, जहाँ नाला है वहाँ पे करो। ज्ञान माता स्कूल के पीछे से जो नाला है उसका टेंडर पिछले बार भी 2 बार टेंडर करे मगर उसका काम नहीं करे, उसके लिए भी हमने मांगनी करे, चौकसी करो, वो भी नाला बनाओ। पीछे पूरा बैक वाटर ज्ञान माता के पास से मार के पूरे लोगों के घरों में पानी जा रहा। अब लोगों को समझा रहे कि भाई वो पानी ज़्यादा, बारिश ज़्यादा हो गई, अरे कम भी बारिश है तो लोगों के घर में पानी जा रहा, ये क्या मसला है? अपनी गलती छुपाने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। हमारा बोलना ये है कि हमारे को कोई शिरे के लिए हम काम नहीं कर रहे, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जो भी काम है अगर नहीं हुआ सही ढंग से, हम कमिश्नर साहब को बोले, नगर सेवकों का कोई लेना देना नहीं, वो माजी हो गया ले, और कितने आधे तो चले जाएंगे, क्यों तो उनके काम के लिए लोग उनको घर को बिठा देंगे। उन्होंने गलतफहमी में है कि आगे हम और पिछले तरीके के तरफ से हम जीत के आ जाएंगे, समझ रहे, लेकिन बिल्कुल नहीं आएंगे। आमदार हार सकता, खासदार हार सकता, नगर सेवक कुछ भी नहीं है, उनको समझ लेना चाहिए। आने वाले 15 दिन के अंदर तीव्र आंदोलन करेंगे।